तो परमेश्वर के पाक नाम की तारीफ हो। नौजवानों के लिए जैसे ज़्यादा भविष्यवाणियाँ भी हो रही हैं, जवान, खुदा की इच्छा है कि जवान बड़ी अणख के साथ, क्योंकि उनके अंदर जो वो अणख रखी हुई है वो बड़ी अणख के साथ आगे आए जवानों के लिए ही, जैसे खुदा भी कलाम देते आ रहे हैं। पढ़ेंगे एक वचन गिनती 1 बाब उसकी 3 आयत। 20 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਯੁੱਧ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ 20 वर्ष और उसके ऊपर जितने भी योद्धे हैं जो युद्ध करने के लिए निकलते हैं, युद्ध करने के लिए आगे आते हैं, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के बारे में खुदा ने मूसा से बात की कि 20 वर्ष के और उससे ऊपर के जितने युद्ध के लिए निकलते हैं, जो खुदा के काम के लिए आगे आते हैं, युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। तो आज खुदा को युद्ध करने वाले लोगों की जरूरत है, खुदा को, कि जो दूसरों के लिए लड़ सकें। जब किसी भी देश में मिलिट्री की भर्ती होती है तो किस लिए होती है? कि वो बॉर्डर के ऊपर क्या कर सकें, देश की सुरक्षा कर सकें। CRP है, जहाँ पंजाब पुलिस है, जहाँ BSF है, अलग अलग किस लिए होते हैं? कि कोई भी देश में संकट है, उन सब के लिए क्या कर सकें, लड़ सकें। सूबे में संकट है, वो लड़ सकें। तो योद्धे, खुदा को भी ऐसे जवान चाहिए, योद्धे चाहिए जो खुदा के लिए उस कार्य को कर सकें। लेकिन आज हम देखते हैं कि कितनी नौजवान पीढ़ी जो है, नौजवान बच्चे जो हैं, वो पाप के उस धोखे के जाल में फंस रहे हैं, कितने फंस चुके हैं। नौजवान बेटे बेटियां जो हैं, आज कितने माँ बाप इसी कारण ही दुखी हैं कि वो ज़्यादा समय मोबाइल के ऊपर ही व्यतीत करते हैं। तो ये पाप का एक धोखा है, संसार का एक धोखा है कि जवान जो, क्योंकि शैतान भी जवानों को ही जवानी में ही अपने जाल में फंसाकर, ऐसे कार्यों में फंसाकर रखता है कि वो असल बातों के लिए, प्रभु के लिए कभी तैयार ना होने पाएं। तो प्रभु को भी जवानों की जरूरत है। आज पाप के कारण कितने नौजवान मुर्दा हालत में हैं, कितने उस पाप के जाल में हैं, पाप के धोखे में हैं, तो मुर्दा हालत में हैं। तो खुदावंद चाहते हैं कि वो मुर्दा हालातों से, मुर्दा कामों से बाहर आएं। 9 विधवा के बेटे के बारे में लिखा, लूका 7 बाब उसकी 11 से 15 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਗਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਰੋ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਸੀੜੀ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। तो जैसे लिखा गया कि ये इस विधवा माँ का इकलौता बेटा था, लेकिन क्या हो गया था? मर गया था। जब आप आज खबरें सुनते हैं मोबाइल पे भी, तो ऐसी कितने माँ बाप परेशान हैं, कितने की खबरें ऐसी आती हैं कि उनका इकलौता था वो नशे में हैं, और कितने माँ बाप इसी कारण दुखी में। तो नशे के कारण, जहाँ पाप में फंसे हुए जो बच्चे हैं, उनके कारण माँ प्यो भी क्या है, दुखी हैं। तो वो विधवा भी रो रही है क्योंकि उसका बेटा क्या हो चुका है, मर चुका है, वो मुर्दा है। तो आज
उन नौजवानों को जो पाप के कारण मुर्दा हालातों में हैं, माँ बाप दुखी हैं, वो नशों के बीच में हैं, जो अपनी मर्जी के बीच में हैं। कितने नौजवान कितने कितने दिन घर में नहीं आते, माँ बाप दुखी हैं। उनके माँ बाप, कितनी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि उनका इकलौता है, वो माँ बाप घर में इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कब उनका बेटा घर में आएगा। लेकिन बुरी संगत में फंसे हुए बच्चे जो हैं, बुरी संगत के बीच में घरों को भूल चुके हैं, उनको वो बुरी संगत अच्छी लगती है, नशा करना अच्छा लगता है, पाप में चलना अच्छा लगता है। तो आज उनको मुर्दा हालातों से, मुर्दा कामों से बाहर निकालना, तो यीशु मसीह ने देखा इस विधवा के बेटे को कि वो मरा हुआ है, वो रोते जा रहे। हिंदी में पढ़ेंगे लूका 7:11-15। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसको देखकर प्रभु को तरस आया। तो आज खुदा के लोगों के अंदर भी ऐसे आस पड़ोस में केस देखने को मिलते हैं, रिश्तेदारों में केस देखने को मिलते हैं। तो आपके हृदय उस तरस से भर जाने चाहिए। किसके माँ बाप कितने परेशान हैं, तो फिर जब तरस उनके लिए जाग जाएगा तो फिर उनके लिए क्या करनी चाहिए? दुआ करनी चाहिए कि वो माँ बाप उस दुख से बाहर आ सकें, वो नौजवान उस नशे की हालातों से, उस पाप से बाहर आ सकें। यीशु मसीह का हृदय तरस से भर गया। फिर और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तो उसने कहा, उसको छूकर, उस अर्थी को छूकर कहा, हे जवान, मैं तुझे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। उसने उसकी मां को क्या कर दिया? सौंप दिया। तो आज माँ बाप जो दुखी हैं, जो परेशान हैं बच्चों के कारण, मुर्दा हालातों से उन बच्चों को, मुर्दा कामों से उन बच्चों को निकाल कर उनके माँ बाप को जब सौंपा जाएगा, वो माँ बाप कितने खुश होंगे और खुदा के नाम को कितनी महिमा मिलेगी। तो आज ऐसे बच्चों को जगाना है, मुर्दा हालातों से बाहर निकालना है। पौलुस ने कहा, अफिसियों 5:14 में लिखा है, पढ़ेंगे। इसलिए ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हे ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। मसीह का नूर तुझ पर क्या करेगा? चमकेगा। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। तो आज उन नौजवानों को जो पाप के कारण मुर्दा हालातों में है, मुर्दा कामों में है, उनसे उनको बाहर निकालना है, जगाना है। तो सबसे बड़ी बात जो है नौजवानों के लिए भी, कि उनको भी उस पाप की गंभीरता को समझना चाहिए कि पाप की गंभीरता क्या है। अयूब इसके बारे में कहता है, जब अयूब की किताब 30 बाब उसकी 11 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 11 परमेश्वर ने मुझे शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया है, इसलिए वह मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते।
एक हिजकियल 18 बाब उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। हिजकियल 18 बाब उसकी 4 आयत। ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਨ ਵੈਸੀ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਰੇਗੀ। देखो सबों के प्राण तो मेरे मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। लिखा गया कि सबके प्राण तो मेरे हाँ जी पूरा पढ़ेंगे। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, हाँ जी, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों जैसा पिता का प्राण पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो पाप करेगा वो क्या होगा? मरेगा। अजूब 20 बाब उसकी 11 आयत, 20 की 11। ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲਿਟੇਗੀ। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है। उसकी हड्डियों में सही तर्जमा जो है जवानी का पाप भरा हुआ है, और वो पाप उसके साथ, हाँ जी, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो उसके साथ कहने का भाव है कि वो पाप उसके साथ ही जाएगा। उसकी जवानी का पाप उसकी हड्डियों में भरा हुआ है। तो रोमिया 6 बाब उसकी 23 आयत में भी लिखा है, पढ़ेंगे। तो जवानी अगर पाप के बीच में है तो पाप के बल से ही वो हड्डियां क्या है? भरी हुई हैं। तो आज के जवानों को क्योंकि लिखा गया कि जो जान पाप करेगी वो क्या करेगी? मरेगी। तो जवानी के बीच में आज कितने बच्चे जो हैं पाप के बीच में हैं, तो जवानी का पाप जो है वो उनकी हड्डियों में क्या करता जाता है? रचता जाता है। इसलिए उनको कुछ बच्चे चाहते भी हैं कि हम नशे से आज़ाद हो जाएं, हम बुरी संगत से आज़ाद हो जाएं, हम ऐसे पाप से आज़ाद हो जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि हमसे निकला नहीं जाता। कितने कल्पते हैं कि हम नशा छोड़ दें, वो कहते हैं कि हमसे नशा छूट नहीं रहा। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं, कितनी ऐसे सुनने को मिलता है कि वो नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में उनको छोड़कर आते हैं, महीना 2 महीने वो वहाँ ठीक रहते हैं, घर में बाद में आने के बाद कुछ समय बाद फिर से वो वैसे ही हो जाते हैं, और माँ बाप कितने परेशान हैं। तो इसका मतलब है कि जवानी का पाप उसकी हड्डियों में क्या हो जाता है? वो भर जाता है। वो बल उसके अंदर हड्डियों के बीच में चला जाता है, पाप का बल, और वो उसके साथ मिट्टी में क्या, जब वो खाक में लेटेगा तो उसके साथ ही वो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। हाँ जी, रोमियो 6 की 23। पाप दी मजदूरी तो मौत है। तो पाप की मजदूरी जो है क्या है? मृत्यु है। तो पाप की मजदूरी जो है ये मृत्यु है। तो आज हर जवान को ये समझना चाहिए कि जो पाप है उसकी गंभीरता जो है वो उसको मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, और उसकी हड्डियों में वो पाप अपने बल को क्या करता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। एक दिन उसकी हड्डियों में इतना पाप बढ़ जाएगा कि उसका छूटना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। लेकिन आज पाप की गंभीरता को समझते हुए हर जवान को जवानी में ही अपने सृजनहार को याद रखना चाहिए। ऐसा सुलेमान सवोपदेशक में कहता है 12 की 1 में कि ये जवान जवानी में ही अपने सृजनहार को क्या कर? याद रख। हाँ जी, अपनी जवानी दे दिनी अपने करतार नू चेते रख, जद के ओ माड़े दिन तो जवानी में ही अपने सृजनहार को, अपने करतार को, अपने बनाने वाले को, अपने बुलाने वाले को याद रखना चाहिए। तो जवानी ही एक ऐसी अवस्था है जहाँ शैतान भी इसको यूज करता है। शैतान भी इसको, जवानी में ही कितने नौजवान जो हैं वो नशों में चले जाते हैं। तो जवानी को ही संभालना है, खुदा के सुपुर्द करना है। तो दाऊद इसके बारे में कहता है, जब वज़न 148 उसकी 12-13 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे।
ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕੁਵਾਰੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ। तो ਉਹਦਾ ਤੇਜ- गबरू जवान और ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕੁਵਾਰੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ। गबरू जवान और कवारियां, ये यहोवा की क्या करें, उस्तत करें। तो इसका मतलब है कि खुदावन चाहते हैं कि जवानी से ही इंसान, जवान जो है खुदा की उस्तत करें, खुदा की तारीफ करें, खुदा की बड़ाई करें। तो जवानी में इसीलिए कि खुदा जानते हैं कि कितने जवान जो है शैतान उनको जवानी में क्या करता है, अपने जाल में फंसा लेता है। तो उसके फंदे में फंस कर वो बाद में आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन वो कितने बच्चे रोते हैं कि वो आज़ाद होना चाहते हैं लेकिन आज़ाद नहीं हो पा रहे। तो जवानी जब बच्चे जल्द खुदा को सुपुर्द करेंगे, जितना ज़्यादा वो खुदा के कलाम की ओर ध्यान लगाएंगे, उतना ही इन सब बातों से दूर रहकर दूसरे जवानों के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए बरकत का कारण बनेंगे। तो आज जैसे दाऊद ने कहा कि जवान भी और कुंवारी बेटियां भी जवानी में क्या करें, उस्तत करें, खुदा की उस्तत करें। तो हम जवानों को, सब खुदा के जवानों को, खुदा के चुने हुए लोगों को जवानी में खुदा की उस्तत करनी चाहिए। जकरिया कहता है कि जकरिया 9 बाब उसकी 17 आयत जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, आप पढ़ेंगे। ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाखमधु पीकर हष्ट-पुष्ट हो जाएंगी। जवान और कुंवारियों का जिक्र यहाँ जकरिया कर रहा है कि अन्न जवानों को क्या करेगा, उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाखमधु पीकर हष्ट-पुष्ट हो जाएंगी। हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जैसे पंजाबी में लिखा कि मोटा ताजा, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर कोई भी कमज़ोरी नहीं होगी, कमज़ोर बातें नहीं होगी, और जिसमें कोई मांदगी नहीं होगी, कमज़ोर ईमान नहीं होगा। वो उनको इतना मजबूत, इतना ताकतवर अन्न जो है खुदा के कलाम को दर्शाता है, नई मैं जो है उस पाकरू के मसा को दर्शाती है। तो इसीलिए यूहन्ना ने भी कहा था, पहला यूहन्ना 2:14, हे जवान तेरे अंदर वो खुदा का कलाम है, तेरे अंदर खुदा का वचन है, इसीलिए तूने उस दुष्ट के ऊपर क्या पाई है, जय पाई है। इसका मतलब है कि वो बलवंत हो जाएंगे अन्न खाने से, खुदा का कलाम खाने से। तो खुदा के कलाम को जितना आज जवान पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उतना ही ज़्यादा वो अंदर से मजबूत होते जाते हैं, और उनके अंदर वो नया ईमान, नई ताकत बढ़ती जाती है, दिलेरी बढ़ती जाती है, डर जाता रहता है, और सारे खाने की चिंता, पहनने की चिंता, पीने की चिंता जाती रहती है, और वो बड़े ईमान के बीच में चलते हैं। तो अन्न जो है खुदा के कलाम को दर्शाता है, इसलिए जवानों को कहा गया, पढ़ेंगे 2:14, पहला यूहन्ना 2:14। हे ਪਿਤਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ। हे ਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। तो वहाँ उसने जकरिया ने क्या देखा कि अन्न जो है वो ही जवानों को क्या करेगा, मोटा ताजा करेगा, बलवंत करेगा, ताकतवर करेगा, रिष्ट पुष्ट करेगा। तो यहाँ यूहन्ना क्या कह रहा है कि तुम लोग खुदा के कलाम के कारण, वचन के कारण ही बलवंत हो, इसीलिए तुमने दुष्ट को क्या कर लिया है, जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि नौजवानों को ज़्यादा खुदा के कलाम की ओर ध्यान लगाना चाहिए। एक नौजवान की खबर बीते समय में सुनने को मिली थी। उसने बहुत डिग्रियां की थी, तो किसी बीमारी की हालत में चला गया। उसके माँ बाप ने बहुत पढ़ाई कराई, डिग्रियां, तो बीमारी इलाज थी। तो वो जब हॉस्पिटल में पड़ा था तो कोई भी उम्मीद नहीं थी शिफा की। उसने अपनी माँ को बुलाया
उसको किसी ने उधर खुदा का कलाम बताया हॉस्पिटल में, उस बच्चे को, नौजवान को खुदा के बारे में बताया। तो फिर उसने अपनी माँ को हॉस्पिटल में बुलाया और कहा कि तूने मुझे अच्छी से अच्छी डिग्री की, हर अच्छी से अच्छी किताब पढ़ने के लिए कहा और दी, लेकिन कभी भी वो बुक पढ़ने के लिए मुझे नहीं दी जो मुझे ज़िंदगी दे सकती थी। तो इसका मतलब है कि माँ बाप को भी बच्चों को हमेशा खुदा का कलाम के प्रति ही प्रेरित करना चाहिए। एक नौजवान मुझे कह रहा था कि कहता कि जब भी मैं घर में बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरी मम्मा को चिंता होनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं इसको कुछ हो गया है, शायद ये आज बाइबल पढ़ रहा है, इसको कुछ हो गया है शायद। तो उनके अंदर कहते डर आ जाता, कहते फिर मैं छुप कर बाइबल को पढ़ता हूँ कि शायद ये बीमार है या परेशान है तभी बाइबल पढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये नहीं है कि बीमारी की हालत में ही बाइबल को पढ़ा जाता है या परेशानी की हालत में ही पढ़ा जाता है। ये एक ज्ञान है जो आपको ज़िंदगी की ओर लेकर जाएगा, रोशनी की ओर लेकर जाएगा, तंदुरुस्ती की ओर लेकर जाएगा। तो आप जितना पढ़ते जाएंगे, जवानों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिखा गया कि हे जवान तू बलवंत है, इसलिए बलवंत है तू कि खुदा का वचन, खुदा का कलाम तेरे अंदर है, इसीलिए दुष्ट को तूने क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो नहीं मैं जो है वो उस मसा को दर्शाती है। जैसे आप पढ़ेंगे एक आयत यशायाह 40 बाब उसकी 31 आयत। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰਨਗੇ और हुस्सनगे नहीं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते नया बल प्राप्त करते हैं। वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह काबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और शमित ना होंगे। वो कभी भी थकेंगे नहीं, वो कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे, उनके अंदर से कमज़ोर बात नज़र नहीं आएगी। वो इतने दिलेर होंगे, इतने बल से भरे हुए होंगे कि दूसरों को भी विश्वास से भर देंगे, दूसरों को भी वो दिलेर कर देंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। कभी भी वो चलेंगे तो वो कभी भी थकित ना होंगे। इतना बल, इतना जोश उनके अंदर होगा कि वो कभी डरेंगे नहीं। इसका मतलब है कि नई मैं है जो है वो उस मसा को दर्शाती है। तो आज जवानों को पाप की गंभीरता को समझते हुए जवानी में ही खुदा के नाम को महिमा देनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए और खुदा के कलाम के वसीला से, पाकरू के बल के वसीला से, उस ताजगी से हर समय भरे रहना चाहिए, जो ताजगी दूसरों को भी ताज़ा करे, जो दूसरों को भी शांति से भर दे, जो दूसरों को भी बड़ी जीत में लेकर आए। तो आज हर एक जवान के बारे में प्रभु की इच्छा है, जैसे यीशु मसीह ने नाइन विधवा के बेटे को उसकी अर्थी को छूकर ये कहा था कि हे जवान उठ, और वह उठ खड़ा हुआ और फिर वह बोलने लगा। तो आज एक एक जवान को जो मुर्दा हालात में है, उनको मुर्दा हालातों से, मुर्दा कामों से खुदा के लोगों ने बाहर निकालना है, ताकि उनके द्वारा उनके माँ बाप, उनके परिवार घराने, प्रभु के लोग बरकत पाएं। तो हर एक जवान को जवानी में खुदा की बात को समझना है और जवानी में ही खुदा के कलाम की ओर ध्यान लगाना है, खुदा की बातों की ओर ध्यान लगाना है, ताकि वो दूसरों के लिए एक बरकत बन जाए।